श्रीलंका की हार्ट कैंडी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि पूरी एक सिविलाइजेशन की कहानी बसती है। वेलकम टू द सेक्रेड टूथ रेलिक टेम्पल, जिसे श्री दलदा मलिगवा भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर आपको ऐसी कई सारी शॉप्स दिखाई दे जाएंगी जहां से आप फूल, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो ये लीजिए, ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर से कैंपस एक्सप्लोर करते हैं। लोकल्स की इस मंदिर में एंट्री फ्री है, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको टिकट लेना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेन एंट्रेंस में एंट्री करने के लिए आपको टिकट नहीं चाहिए। कैंपस में आप ऐसे ही आ सकते हैं, क्योंकि टिकट आपको आगे जाके लेना है। मेन गेट से एंटर करते ही एक ब्यूटीफुल वॉकिंग पाथवे मिलता है, जो धीरे धीरे आपको टेम्पल की सेक्रेड एनर्जी में ले जाता है। आपको यहाँ ट्रेडिशनल कंदियान आर्किटेक्चर दिखाई देंगे, ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो रॉयल हेरिटेज का ग्लिम्स देते हैं। पाथवे के आसपास ग्रीनरी और काम सराउंडिंग्स हैं। सिटी के हसल से बिल्कुल अलग एक पीसफुल वाइब क्रिएट करते हैं। आगे चलते हुए आपको कैंडी लेक भी दिखेगा, मतलब अभी जो बगल से ये रास्ता जा रहा है उसके साइड में कैंडी लेक ही है। मंदिर से लगा हुआ आप जो ये भरा हुआ पानी देख रहे हैं, ये कोई सजावट के लिए नहीं लगाया हुआ है, बल्कि पहले ये ओल्ड रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स का पार्ट था और हिस्टोरिकली सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसे बनाया गया था। तो अब आ गया है टिकट लेने का टाइम। तो इस ऑफिस से हमने टिकट लिया। टिकट प्राइस की मैं बात करूं तो फॉरेन टूरिस्ट को 1500 से 2000 LKR तक पे करना पड़ सकता है। टिकट प्राइस यहाँ पे वेरी होते रहते हैं, इसलिए आप चाहे तो ऑनलाइन पहले से जाके चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर भी चेक कर सकते हैं। अब अगर मंदिर के टाइमिंग्स की बात करूं तो मंदिर डेली खुलता है सुबह 5:30 बजे से रात के 8 बजे तक। अगर आप स्पेसिफिकली पूजा वाले टाइमिंग्स पे जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो टिकट हमने ऑलरेडी ले लिया था, उसे चेक कराकर अब हम मंदिर के मेन कंपाउंड में जा रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर बहुत बड़ा है, इसके कई सारे सेक्शंस हैं, तो हम एक एक करके उसे एक्सप्लोर करेंगे। इसमें म्यूजियम भी है, एग्जीबिशन भी है, तो देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी वैसे ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट म्यूजियम में। आप देख सकते हो सबसे पहले आपको ये बुद्धा स्टैचू नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। बेसिकली ये मैग्निफिसेंट बुद्धा स्टैचू इंडिया और श्रीलंका की फ्रेंडशिप का सिंबल माना जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बुद्धिज्म इंडिया से श्रीलंका पहुंचा और ये स्टैचू उस शेयर्ड हेरिटेज को ही सेलिब्रेट करता है। तो सबसे पहले देखिए बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर ही सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता है। ये एक एलिगेंट कॉलोनियल एरा स्टाइल स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेडिशनल श्रीलंकन और हिस्टोरिक डिजाइन एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड दिखाई देता है। वाइड फसाड, सिमेट्रिकल डिजाइन, आर्क्ड कॉरिडोर्स, वुडन डिटेलिंग और कोल्ड वर्ल्ड चार्म इस बिल्डिंग को म्यूजियम से ज्यादा एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट जैसा फील देते हैं। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मिली एक आर्ट गैलरी और सोवेनिर शॉप। तो आपको यहाँ पे अगर कुछ पसंद आता है तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेन म्यूजियम में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का कैप्चर करके नहीं दिखा पाई। तो अब हम आ गए हैं इस टेम्पल के दूसरे म्यूजियम में। ये म्यूजियम सेक्रेड टूथ टेम्पल की हिस्ट्री को और डीपली समझने का मौका देता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, फील होता है कि आप एक लिविंग हिस्ट्री आर्काइव में आ गए हो। यहाँ प्रिजर्व्ड है एंशिएंट रॉयल आर्टिफैक्ट्स, सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेम्पल से जुड़ी प्राइसलेस रिलिक्स। आप देख सकते हो यहाँ अभी अच्छा खासा रश है, काफी भीड़ है, बहुत सारे डिवोटीज हैं। इसके अलावा कंदियान किंग्स ने रॉयल रेलिक को कैसे प्रोटेक्ट किया, उसकी कहानी भी एग्जिबिट्स के थ्रू यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगी। म्यूजियम में रॉयल गिफ्ट्स, ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं, जो सेंचुरीज पुरानी डिवोशन को शो करते हैं।
टेम्पल की हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स और रेस्टोरेशन की कहानी भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। म्यूजियम की एक विंडो से मंदिर के अंदर का कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देता है। ऐसे देखकर तो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बट मैंने लगभग अंदाजा लगाया कि बाहर कोई पूजा चल रही है या किसी पूजा का इवेंट है। और आप इसमें देख ही सकते हो उस पूजा के लिए कितने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा अपस्टेयर्स पे भी एक गैलरी थी जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ भी इसी का कुछ एक्सटेंशन था। बहुत सारे पेंटिंग्स और एग्जिबिट्स वहाँ पर भी लगे हुए थे। तो अब हम आ गए हैं टेम्पल के दूसरे सेक्शन में। आप देख सकते हो अब अंधेरा भी होने वाला है, शाम के 7 बजने वाले हैं और इसी वजह से यहाँ पे अब लाइटिंग वगैरह भी शुरू हो गई है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस मंदिर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, मतलब टेम्पल की मेन श्रीन, जहाँ एक्चुअल में बुद्धा जी के मेन ट्रूथ रिलीक को रखा गया था। बाकी भीड़ तो आप देख ही सकते हो, इतना रश है कि पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर। बाकी एक चीज मुझे यहाँ पे दिखी कि यहाँ पे लाइन का सिस्टम नहीं था, मतलब लोग क्यू में नहीं खड़े थे, बस भीड़ बना के एक जगह पे खड़े हुए थे। ये इनर श्राइन है, मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, जो हमने अभी म्यूजियम की विंडो से भी देखा था। अब आप देख सकते हो इस टाइम पे पूजा खत्म हो गई है, इसी वजह से चेयर्स वगैरह भी खाली हो गई हैं। तो लगभग आधा घंटा स्टैटिकली एक जगह पर खड़े रहने के बाद जाकर यहाँ पे क्यू का सिस्टम शुरू हुआ। यहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने क्यूज लगवानी शुरू की, वो भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लगाई गई थी, कोई भी कहीं से भी आ जा रहा था। तो दर्शन तो हमने किसी तरीके से कर लिए, लेकिन कैप्चर में कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि रश इतना ज्यादा था, लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। तो बस किसी तरह दर्शन मैनेज करके हम लोग वापस आ गए। मंदिर की जो मेन श्राइन है वो फर्स्ट फ्लोर से भी कनेक्ट होती है, तो कुछ डिवोटीज फर्स्ट फ्लोर पर आकर भी उसके दर्शन कर रहे थे। तो अब तक हो गया था यहाँ से निकलने का टाइम, रात के 8:30 ऑलरेडी बज गए हैं। तो ये देखिए हम तो आ गए हैं बाहर। अब देखिए रात में लाइटिंग वगैरह हो गई है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बैकग्राउंड में बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट म्यूजिक बज रहा है और एम्बियंस आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इस लाइटिंग वगैरह की वजह से। तो 8:30 रात के बज चुके थे और अब तक हमें बहुत तेज भूख भी लग गई थी, तो अब हमें करना था बढ़िया सा डिनर। अभिनव को खाना था लम्प राइस, जो कि हमें होटल श्री रमना में तो मिला नहीं, तो हमने ड्राइवर भैया को बोला तो वो हमें किसी और रेस्टोरेंट में लेकर आ गए। ट्राई करने के बाद जब लम्प राइस हमें कहीं नहीं मिला, तो फाइनली अभिनव ने कहा चलो अब मैं वेज ही खा लेता हूँ, और उसके बाद अब हम आ गए बालाजी डोसा में। हमने प्लान तो किया था कि डिनर करने के बाद हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ का जो लोकल मार्केट है, मगर हमने यहाँ आगे देखा कि सारा मार्केट ऑलरेडी बंद हो गया है। रात के 9 बज गए थे, तो जो खाने पीने के रेस्टोरेंट थे सिर्फ यही ओपन थे, इसके अलावा जो मेन मार्केट है, शॉप्स वगैरह सब बंद हो चुके थे। तो बालाजी होटल में आए तो हम डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि हमें लम्प राइस नहीं मिला था, लेकिन यहाँ का खाना इतना टेस्टी था कि हमारा मन खुश हो गया। डिनर हमने बहुत अच्छे से किया, साथ में लास्ट में लिया फलूदा, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बंद हो ही गई थी, तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा नहीं था, तो बस ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि अब सीधे स्टे पर ही ले चलिए। तो रात के बज गए हैं 10:30 और आप देख सकते हो कृष्णा खेलने में लगा हुआ है। ये हमारे स्टे ओनर के बच्चे हैं। तो बस ऐसे खत्म किया हमने हमारा आज का दिन, और अब हो गई है अगली सुबह और कैंडी से जाने का आ गया है टाइम। जो होम स्टे के ओनर हैं वो अपने ऑटो से हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं बस स्टेशन पे। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैंडी में साइक्लोन की वजह से वाटर पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी और पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी।
मगर इन लोगों ने हमें इतने अच्छे से रखा, कृष्णा को इतने प्यार से रखा कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स पता भी नहीं चले। तो बस स्टेशन तो हमें जाना ही है, मगर रास्ते में मिलेगा हमें कैंडी लेक। कैंडी लेक हम अलग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमें उतना टाइम नहीं मिला, इसलिए अब जाते समय 5-10 मिनट यहाँ पे लगाएंगे और कैंडी लेक को देखेंगे। तो हम आ गए हैं कैंडी लेक के किनारे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये, सो सीरीन, ब्यूटीफुल। इसको देखकर मुझे काफी हद तक अपने इंडिया का नैनीताल याद आ रहा था और ये नैनी झील लग रही थी। तो बस जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा टाइम तो हमारे पास था नहीं, हमें बस पकड़नी थी बस स्टेशन से। तो बस यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट ही लगाए, कैंडी लेक को अच्छे से एक्सप्लोर किया, शूट किया और बस यहाँ से निकल गए। और ये लीजिए, देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर आ गया हमारा बस स्टेशन, जहाँ से अब हमें लेनी है कोलंबो के लिए बस। तो ये जो सामने दिख रही है यही है हमारी बस। तो बस अब फटाफट इसको बोर्ड करते हैं और अब जाना है कोलंबो। बहुत अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि कैंडी एक्चुअल में बहुत सुंदर था और यहाँ के ओनर ने हमारी बहुत हेल्प की थी। अब क्योंकि जर्नी को कंटिन्यू रखना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बस हमने बोर्ड कर ली है, हमें लगभग आगे की ही सीट मिल गई थी। तो बस कैंडी का व्लॉग मैं आज खत्म करती हूँ। अब हम पहुंचेंगे कोलंबो और एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।